हेलो एवरीवन, आज हम श्री बालाजी नर्सरी में हैं एंड ये नर्सरी सेक्टर 50 गुरुग्राम में है। और आज आप देख सकते हैं हमारे पास ये बहुत ही सुंदर एग्लोनिमा की एक वैरायटी है एंड इसे जनरली एग्लोनिमा यामी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसके ये जो पिंक शेड पत्ते के ऊपर आते हैं एंड ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आज हम यहाँ पर इस पौधे के बारे में जानेंगे। आप इसकी सैपलिंग किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, आप इस पौधे को किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं, घर पे लेके जाएं तो किस तरह से केयर, वाटर, सनलाइट, सारी बातें आज हम हमारे साथ मिस्टर सिंह हैं उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे हमारी सारी क्वेश्चंस। तो आइए आज हम एग्लोनिमा यामी के बारे में जानते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल हमारे पास है एग्लोनिमा यामी। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट एंड आप इसकी पत्तियाँ देखिए ये कितनी प्यारी लगती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं भैया हमारे इतने प्यार से ये सैपलिंग्स को, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सैपलिंग्स हैं और ये सैपलिंग्स इस तरह के छोटे छोटे बास्केट्स में लगे हुए हैं और इनको आज ये छोटे छोटे नर्सरी प्लांटर्स में प्लांट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा हरी पौधा है, बहुत ही सुंदर पौधा है। अगर आप ठीक से केयर करेंगे तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपके घर में रहेगा। आप इसे कई जगह पर अपने घर में रख के एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं ज़रा जानना चाह रही थी आपसे कि ये जो पौधा है हमारा, इसको अगर मैं जैसे अभी नर्सरी से लेके जाती हूँ तो मुझे अपने घर में किस तरह से इस पौधे को एक्लेमेटाइज़ करना है कि ये पौधा मेरा शौक में ना जाए। मैम देखो, ये एक एग्लोनिमा की वैरायटी है। एग्लोनिमा में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, तो जिसमें आपकी एग्लोनिमा पिंक है, एग्लोनिमा लिपस्टिक है, एग्लोनिमा चाइनीज़ है। उसी तरह इस वैरायटी का नाम है एग्लोनिमा यामी। ये यामी के नाम से फेमस है ये, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। बेसिकली लोग गिफ्ट देने में बिलीव करते हैं, तो लोग गिफ्ट देने चाहते हैं तो अच्छा एक प्लांट गिफ्ट करना चाहते हैं। तो उस वैरायटी को देखा जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैरायटी आती है। जो हमारे यहाँ के जो वेदर है, दिल्ली गुड़गांव का जो वेदर है, उस वेदर में ये वैरायटी ख़राब नहीं होती है जल्दी। तो हमें इसकी लोकेशन क्या रखनी है? जैसे खिड़की के पास रखनी है जहाँ गुनगुनी धूप आती हो, या हम इसे थोड़ा डार्क एरिया में भी शिफ्ट कर सकते हैं? मैम देखो, अगर हम अपने घर ले जाते हैं तो क्या होता है कि हर इंसान का घर एक अलग तरीके से बना होता है। किसी के वहाँ सनलाइट ज़्यादा आती है, किसी की कम आती है। तो अगर हम इसे ऐसी जगह में रखें जो सनलाइट ना आए पर लाइट वहाँ पे रहे, इनडायरेक्ट सनलाइट, हाँ इनडायरेक्ट फिल्टर लाइट, जो ठंडी सनलाइट जिसको बोलते हैं, मतलब कि यहाँ ठंडा मौसम रहता है, जैसी जगह पे हम खुद बैठ सकते हैं कि हम 2-4 घंटे वहाँ बैठें, तो वहाँ पे हमें भी ऐसा फील नहीं हो रहा हो कि बहुत हार्ड सनलाइट पड़ रही है। जस्ट लाइक मतलब एंजॉयबल प्लेजेंट वेदर, हाँ प्लेजेंट वेदर वाली जगह होनी चाहिए। वहाँ पे ये अच्छा सर्वाइव करता है। ओके, तो ये सर्दी गर्मी दोनों में हम इसको इस तरह का माहौल दें जहाँ पे इसे इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहे। हाँ, प्लस सर्दियों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। गर्मियों में तो चलो आपने पानी, अगर आपको लग रहा है कि सॉइल इसकी हार्ड हो रही है, हम इसे टच करके इसको देखते हैं कि अगर इसकी सॉइल हार्ड हो रही है तो थोड़ा पानी हम दे देते हैं, ठीक है। जहाँ हम अभी 3 दिन में देते हैं वहाँ पे दूसरे दिन या 1 दिन में भी कभी कभी देना पड़ता है, 1 दिन के गैप में। पर सर्दियों में बेसिकली और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम ठंड पड़ रही है पानी दें या नहीं दें। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग पानी देते ही नहीं हैं। पर उस वक्त हमें पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि सर्दियों में अगर ये प्लांट आपका बाहर रखा हुआ है बैल्कनी में, तो इसके ऊपर ओस जम जाती है। अब वो ओस जैसी सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है या हल्की सी किरण इस पर पड़ती है, मौसम खुलता है, तो वो उस पत्ते को ये काट देती है, जिसके कारण ये पत्ते डैमेज हो जाते हैं। तो आपका सबसे पहला रूल यही रहेगा कि आप सुबह उठते ही इसको स्प्रिंकलिंग कर दीजिए पानी से, जिससे इसके ऊपर जमी हुई जो बर्फ़ है, रात की ठंड है, ओस है, वो सब हट जाएंगी। तो थोड़ा सा पत्ते को धो देंगे तो उसमें थोड़ा वार्मनेस आ जाएगा नॉर्मल पानी से, तो आपका प्लांट डैमेज होगा नहीं। और रात के टाइम में आप इसको अगर किसी प्लास्टिक से थोड़ा कवर कर दें, अगर आउटडोर में रखा है तो ओके। तो अगर इंडोर रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर रखा है तो थोड़ा हमें ओस से बचाना है। हाँ, ओस से बचाना है। बेसिकली ओस से ही प्लांट और ठंड से डैमेज होते हैं। ओके, तो इसको जैसे सर्दियों में आपने बताया कि जैसे पानी की फ्रीक्वेंसी हमें मिट्टी चेक करके देनी है, तो जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो आप ज़रा हमें बताइए कि जैसे पानी देने की ड्यूरेशन हमें क्या रखनी है? देखो मैम, पानी देने का कोई रूल नहीं होता है। हाँ। जैसे हमें प्यास लगती है वैसे ही इनको भी प्यास लगती है। कोई प्लांट हो सकता है कि ऐसी जगह पर रखा हो जहाँ उसकी सॉइल बहुत जल्दी ही ड्राई हो गई, और कोई ऐसी जगह रखा है जहाँ पे उसकी सॉइल ड्राई ही नहीं हो रही इतनी जल्दी। तो सॉइल चेक करके, तो सॉइल हमेशा चेक करके आप अपनी फिंगर से सॉइल चेक करिए कि इसकी सॉइल हार्ड तो नहीं हो रही है। अगर सॉइल हार्ड हो रही है तो आपको उसको पानी तुरंत देना है। अगर हार्ड नहीं हो रही है तो आप उसको 1 दिन 2 दिन का गैप भी कर सकते हैं। ओके, तो क्या इसमें जैसे पानी अगर ठहरा रहेगा तो इसमें क्या रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम आती है?
अगर पानी ठहरा रहेगा तो इसमें फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वक्त आपको क्या है कि अगर ओवर वाटरिंग हो रहा है तो 100% डैमेज होने का चांसेस रहता है। जब अगर इसमें पानी ज़्यादा रहेगा तो ऑलरेडी क्या है ना, ये लीव्स ऑलरेडी इनमें पानी रहता है। ओके। ठीक है, आप अगर इसको 2-3 दिन पानी नहीं भी देंगे ना तो भी ये डैमेज नहीं होगा। पर अगर इसमें ज़्यादा पानी हो गया तो फिर ये डैमेज होने का चांसेस इसमें ज़्यादा रहता है। ओके। जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको अगर हम घर पे लेके जाते हैं तो नर्सरी में तो बड़े अच्छे दिखते हैं, घर आके ख़राब हो जाते हैं। हाँ जी, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। ये बहुत केयर, इसका लेस केयर है, इसका मेंटेनेंस बहुत इजी है। तो इजी मेंटेन होने के कारण इसमें ज़्यादा कैजुअलिटी आती नहीं है इस प्लांट में। ओके। तो जैसे ये पौधा है, इसकी मैं मिट्टी देख रही हूँ, ये भैया यहाँ पे बना रहे हैं और ये काफ़ी जैसे रेतीली पोरस सॉइल है। हाँ जी, रेतीली सॉइल में ही बेबी प्लांट जो होते हैं वो अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो इसकी सॉइल मिक्स मैं किस तरह से बनाऊँ घर पे? मैम, सॉइल मिक्सचर का इसमें थोड़ा सा केयर आपको करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली अभी तो जैसे 2-3 महीने बाद ये प्लांट आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको ये चेंज मांगेगा। तो आपके पास वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, जो एकदम भुरभुरी सॉइल बोलते हैं, जिसको हम रेतीली सॉइल बोलते हैं। क्योंकि जितनी सॉइल सॉफ्ट रहेगी, रेतीली रहेगी, उसमें एक तो एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो निकल जाएगा। दूसरी बात, सॉफ्ट सॉइल होने से क्या होता है कि रूट्स को ईजी टू ग्रो होती है। रूट्स जब आपकी नीचे रूट्स अच्छी ग्रोथ करेंगी तो ही आपका प्लांट ऊपर हेल्दी बनेगा। तो आपको बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये आप उसको चेंज कर रहे हैं तो आप कहीं से भी किसी भी नर्सरी से आप सॉइल ले रहे हैं तो उस वक्त आप सॉइल पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। आपको रेतीली सॉइल होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी जमा ना हो। सॉइल चेंज करने का ऐसा है कि अभी तो देखिए, हम फर्स्ट इसको पहली बार ये सॉइल में जा रहा है। आज तक जब भी ये ग्रोन हुआ था कोकोपीट, डायरेक्ट कोकोपीट में ही ग्रोन हुआ था। आप सैम्पलिंग में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसकी रूट्स आई हुई हैं जो टोटली कोकोपीट में ही टिश्यू कल्चर, हाँ, ये टिश्यू कल्चर से तैयार होता है। तो टिश्यू कल्चर से तैयार होकर इसको कोकोपीट में ही तैयार किया गया है। अब ये इस लायक हो गया है कि इसको हम सॉइल में प्रोपेगेट कर सकते हैं। ओके। तो अब पहली बार इसको सॉइल में प्रोपेगेट करेंगे, उसके बाद लगभग इसको 2-3 महीने तक ये सॉइल की हैबिट इसको मिल जाएगी। उसके बाद जाके हम इसको दूसरी सॉइल में और मिक्सचर ऑफ कोकोपीट में कन्वर्ट कर सकते हैं 2-3 महीने बाद। इसमें जैसे हमें वर्मी कंपोस्ट अगर हम दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, तो क्या ड्यूरेशन रहना चाहिए? कितने इंटरवल पे हम इसको खाद प्रोवाइड कर सकते हैं? मैम, ड्यूरेशन का तो ऐसा है ना कि वेदर टू वेदर कंडीशन चेंज होती हैं। ठीक है, गर्मियों में अगर हम आपको अभी बता दें कि हर 15 दिन में या 20 दिन में देनी है तो गर्मियों में वो हीट कर जाएगी और प्लांट डैमेज हो जाएगा। तो सर्दियों का फिर अलग रहता है कि सर्दियों में आपको 15 दिन 20 दिन में देनी है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप एक महीने का गैप अगर एक राउंड ऑफ बना के चलें कि हाँ, हर महीने में मुझे इसमें, जैसे मान लीजिए ये अभी जिस पॉट में है 1 kg साइज़ पॉट में है, तो इसमें हम आपको इसकी जो सॉइल है उसमें हम 15% गोबर की खाद या वर्मी या फिर बायो, कोई भी खाद से कोई इशू नहीं है, आप कोई भी खाद यूज़ करिए। हाँ। पर वही कि 15 से 20% सॉइल के बराबर 3-4 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी गुड़ाई करके उसके अंदर में आप खाद डाल दीजिए। ओके, तो ये तो इसकी खाद हो गई। अब ये बताइए, जैसे ये पौधा थोड़ा हमारा बड़ा हो गया है और बड़े होने पे क्या यहाँ पे छोटे छोटे पप्स इसमें से निकलते रहते हैं? मैम, पब्स इसमें से निकलते हैं पर हमारे यहाँ पे बहुत कम निकलते हैं क्योंकि यहाँ का वेदर इसके लिए 2 से 3 महीने का वेदर ही बहुत अच्छा रहता है। तो उन दिनों में तो निकलते हैं। हाँ। पर पूरे साल नहीं निकलते। पूरे साल नहीं निकलते। तो जैसे अगर थोड़ा हमारा पौधा पुराना हो गया है तो हम क्या उन पप्स को अलग करके और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। पर आपको थोड़ा वेदर कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेस्ट वेदर कंडीशन क्या होगी? बेस्ट वेदर कंडीशन या तो आप फेब से लेके अप्रैल के बीच में करिए या फिर अब रेनी सीजन जब चालू हो जाए तो उन दिनों में करिए आप। ओके। जैसे मैंने अभी इसकी सैपलिंग्स देखी, तो अगर मैं आपके नर्सरी से एक सैपलिंग लेके जाती हूँ तो उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा? ऑलमोस्ट ये सैपलिंग आपको 120 रुपये से लेके 150 रुपये के बीच में मिलेंगी। ये जो इसमें पूरा प्लांट किया हुआ है? ये पूरा प्लांट किया हुआ है, ये आप समझ लीजिए कि 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ओके। ये 150 रुपीज़ का एक प्लांट है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव सिरेमिक प्लांटर में अगर मैं लेके जाती हूँ तो मुझे कितना कॉस्ट पड़ जाएगा? मैम, डेकोरेटिव अगर आप सिरामिक पॉट में लेते हैं तो बेसिकली सिरामिक पॉट्स आपको 50 रुपये से लेके 100-150 रुपये ऊपर तो कोई रेंज होता ही नहीं है। हाँ, वो डिपेंड्स करता है। तो क्या कॉस्ट है? अदरवाइज ये वाला अगर आप लेके जाते हैं तो ये 150 रुपये में हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। 100 रुपये का पॉट लगा लेंगे तो 250 रुपीज़ में गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा आइटम आपको। हाँ, इट्स वेरी प्रिटी, बहुत ही सुंदर है और गिफ्टिंग के लिए तो बहुत ही प्यारा है।
और इसमें ये हमारा सैपलिंग लग जाएगा ऐसे सेंटर में, और फिर ऐसे दबा के अंदर चला जाएगा और चारों तरफ से सॉइल को कवर कर देंगे, सॉइल को दबा देंगे ताकि इसमें कोई भी एयर गैप ना रहे। और फिर ऊपर से कोकोपीट और जो है ये हमारा मिक्सचर है वर्मी कंपोस्ट के साथ में, इसमें 10% आप देख सकते हैं, ये है हमारा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर। प्रॉपर कोकोपीट है और इसमें 10% वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। तो इसको इस पौधे के चारों तरफ इस तरह से फैला के दबा दिया जाएगा और ये हमारा पौधा बहुत अच्छे से इसमें चल जाएगा। तो व्यूवर्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप श्री बालाजी नर्सरी में आके ये खूब सारे इस तरह के पौधे खरीद सकते हैं। दे ऑल आर वेरी रीज़नेबल और अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। चाहें तो एग्लोनिमा की और भी वैरायटीज़ आती हैं, आप 3-4 एग्लोनिमास को कंबाइन करके भी एक बहुत ही सुंदर सा प्लांट अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं। या जस्ट लाइक दैट हम कई बारी हाउस वार्मिंग पे जाते हैं या जस्ट लाइक दैट अपने फ्रेंड्स को विजिट करते हैं, तो यू कैन कैरी दिस काइंड ऑफ स्मॉल टोकन ऑफ लव फॉर योर लव्ड वंस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।